शोरूम प्राइस का टायर साइज की बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई है ये रहा फ्रेंड, इसका इंजन का कंपार्टमेंट की कुछ ऐसे मिलते हैं। तो गाइस अगर आप सिटी के लिए एक बस लेना चाह रहे हैं, मतलब स्टाफ बस या तो सिटी राइड बस, तो आप ले सकते हैं टाटा का LP 412 BS6 फेज 2 2026 का एकदम लेटेस्ट मॉडल। बताएंगे सारा कुछ इस वीडियो में। पहला तो फ्रेंड इसका व्यू देख लीजिए, फ्रंट व्यू कुछ ऐसा मिलता है, बड़ा सा विंड ग्लास, विजिबिलिटी काफ़ी सही मिलेगी। साथ में मिल जाता है यहाँ पे 2 वाइपर, बारिश के मौसम में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाला है। टाटा का लोगो यहाँ पे, हेडलाइट आपको फुल्ली हेलोजन में मिलेगा। और फिर बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग कैपेसिटी की 24 प्लस एक ड्राइवर, मतलब 25 सीटर के साथ में आती है ड्राइवर लेकर के। तो फ्रेंड चलिए दिखाते हैं साइड प्रोफाइल में और क्या कुछ मिलता है इस व्हीकल में आपको। और फ्रेंड पहला जान लेते हैं प्राइस, 16 से 18 लाख एक शोरूम दिल्ली होने वाला है। और फ्रेंड इसकी बात कर लेते हैं फीचर की और जैसे स्पेक्स की। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जो बस की लंबाई है फुल्ली 13 मीटर में मिलने वाली है, 13 मीटर में ये बस होने वाली है। टायर साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे फ्रेंड इसमें जो टायर लग के आ रहा है अभी JK का लग के आ रहा है, इसकी अगर साइज की बात करें तो 7.50 16 मतलब 16 इंच के टायर मिलते हैं। फुट स्टेप यहाँ मिल जाता है, इंडिकेटर के लाइट्स यहाँ मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड गेट की, तो गेट यहाँ पे आप आराम से ऐसे खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है पीछे देखने के लिए। और फ्रेंड व्हील बेस आपको इसमें 3600 mm का मिलने वाला है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है फ्रेंड वो आपको 180 mm का मिलेगा। तो आप आराम से ऑफ रोड वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपको जो मिलता है जैसे कि देख सकते हैं डेफ टैंक, ये 18 लीटर कैपेसिटी के साथ में आती है। ये यूरिया वाली गाड़ी है। अगर इसकी डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 90 लीटर 120 लीटर वाली अवेलेबल है, आपको जो वेरिएंट लेना है ले सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका डीजल टैंक वाला कंपार्टमेंट कुछ यहाँ लगा हुआ है और ये लॉकेबल है, इसको आप लॉक कर सकते हैं, सिक्योर भी कर सकते हैं। और जो बॉडी है फ्रेंड फुल्ली मेटल की देखने को मिलेगी। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट वगैरह मिल जाता है। विंडो यहाँ पे देख सकते हैं बार्स लगे हुए ताकि ये विंडो सेफ रहे। और इस साइड में आपको पार्किंग के लिए लैंप वगैरह मिल जाते हैं पूरे गाड़ी में। स्टिकरिंग किया हुआ मिलता है, व्हाइट कलर में गाड़ी होने वाली है, तो आपको कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी को एज ए परचेज करके रोड पे दौड़ा सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि फ्रेंड ये फुल्ली बिल्ड बॉडी आती है टाटा की तरफ से। और इस साइड में फ्रेंड पीछे में आपको 2 चक्का मतलब 4 चक्के में होने वाली है और 2 चक्का आगे मतलब 6 चक्के में गाड़ी पूरी मिलेगी आपको। तो दिखाते हैं फ्रेंड इसका पीछे का व्यू, पीछे में और क्या कुछ मिलेगा इस प्यारी सी बस में। और फ्रेंड मुझे तो ये साइड से ज़्यादा पीछे से खूबसूरत लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन है काफ़ी सही किया गया है। डिज़ाइन फ्रेंड सही होने का रीज़न है, इस साइड में टाटा की ब्रांडिंग, इस साइड में ACGL की ब्रांडिंग। ACGL की लोड मतलब पूरी बॉडी बनाती है और जो ग्लास वगैरह कुछ ऐसा लगा के दे रही है। यहाँ पे फ्रेंड आपको रिफ्लेक्टर्स के लिए टेप, यहाँ नंबर प्लेट लगाने का स्पेस, पार्किंग सेंसर साथ में आती है तो आपको बैक वगैरह करने में दिक्कत नहीं आएगा। 1 2 3 4 1 5 बैक सेंसर के साथ में आती है। यहाँ पे मिल जाता है आपको फ्रेंड इंडिकेटर के लिए, ये हो गया बैक के लिए, ये हो गया मतलब लाइट्स के लिए, ब्रेक लाइट्स के लिए। और कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, यहाँ पे चढ़ करके आप क्लीन वगैरह कर सकते हैं। ग्लास को ऊपर में सिग्नल के लिए इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। और चलिए दिखाते हैं इस साइड में और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बस में। और फ्रेंड इस साइड का प्रोफाइल सिमिलर उसी साइड के जैसे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड आपको स्टेपनी वाला व्हील लग के मिल जाता है। और यहाँ की रियर ओवरहैंग की बात करें तो 160 mm का रियर ओवरहैंग मिलता है। तो आपका हो सकता है फ्रेंड अगर कभी गाड़ी सिटी में चले या ऑफ रोड चले तो इधर से ज़्यादा झोल वगैरह नहीं मारेगी। जो अंदर बैठे होंगे पैसेंजर उनको काफ़ी आराम मिलेगा क्योंकि वो रियर ओवरहैंग काफ़ी कम दिया गया है इस गाड़ी में। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस मिला है, यहाँ बैटरी वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना बैटरी वगैरह को मतलब मेंटेन वगैरह कर पाएंगे जैसा कि देख सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड, ये बहुत सिंपल गाड़ी है, बहुत सही गाड़ी है। और आगे की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे गेट है, गेट आपको फुल्ली मैनुअल मिलेगा, इसमें कोई हाइड्रोलिक वाला सिस्टम नहीं मिलता है। तो ये होता है क्या फ्रेंड, सिटी राइड में आपको बार बार खोलना लगाना पड़ता है, तो सही रहता है मैनुअल गेट ही। और आगे की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी के लिए विंडो कुछ मिल जाते हैं। और यहाँ पे डिज़ाइन के लिए ग्लास मिलता है। इस साइड में बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे रहता है इसका एयर फिल्टर का कंपार्टमेंट, जिसकी मदद से फ्रेंड आप टाइम टू टाइम इसको मेंटेन वगैरह कर सकते हैं। और इस एयर फिल्टर को कभी क्लीन ना करें, हमेशा इसको चेंज करने की कोशिश करें। अगर चेंज ना कराना पड़े, अगर आप चेंज नहीं करा सकते हैं तो फ्रेंड इसको आप जैसे एज इट इज़ रहने दें। जब चेंज कराना तभी कराएं, हवा नहीं मरवाना फ्रेंड, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर में कैबिन के और दिखाते हैं पैसेंजर्स के लिए क्या मिलता है और पायलट के लिए क्या मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे फ्रेंड टाटा की गाड़ी हमेशा सेफ्टी से रिलेटेड होती है, मतलब सेफ्टी उनका काफ़ी अच्छा होता है। तो सेफ्टी के लिए यहाँ भी टाटा ध्यान दी है। देख सकते हैं ये जो स्टेप्स है मतलब सीढ़ी चढ़ने के लिए, स्टेज चढ़ने के लिए येलो कलर के दिए ताकि रात में भी हल्का फुल्का विजिबल हो जाए। एक छोटी छोटी चेंजेस के कारण गाड़ी काफ़ी सेफ हो जाती है। येलो कलर रात में विजिबल होता है, दिन में विजिबल होता है। चलिए चलते हैं अंदर और चढ़ने में काफ़ी आराम लगा मुझे। और कुछ ऐसा इंटरफेस है और हेड रूम देख सकते हैं फ्रेंड काफ़ी सही मिलता है और मतलब कंफर्टेबल हूँ मैं, 5 पॉइंट कुछ मेरा हाइट है। और चलिए दिखाते हैं अंदर में क्या कुछ मिलता है। तो सीटिंग की बात करें तो फ्रेंड देख सकते हैं सीटिंग की कुछ ऐसी मिलती है।
इसकी सीटिंग कैपेसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया 24 प्लस ड्राइवर है और कुछ ऐसा इंटरफेस मिल रहा है, बैग वगैरह लगेज वगैरह रख सकते हैं आप, आपको लगेज वगैरह रखने में दिक्कत नहीं आएगा। जितना सीटिंग कैपेसिटी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लाइट्स देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, 1 2 3 4 5 लाइट के साथ में आती है ऊपर के, तो एलईडी में लाइट होने वाला है, तो आप लाइट अगर ऑन भी करके रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बैटरी आपकी ज़्यादा ड्रेन वगैरह नहीं होती है। और फ्रेंड इसमें सबसे अच्छी बात है फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कुछ ऐसा, मतलब इधर का जो एरिया है लॉबी कुछ ऐसा मिलता है और काफ़ी स्पेस मिलता है। मैं आराम से, जैसे कि मैंने अभी आया तो मैं आराम से आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीट बेल्ट मिलता है आगे वाले में, बाकी वाले में सीट बेल्ट नहीं देखने को मिलता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट कुछ ऐसा मिलेगा। और फ्रेंड ये पुश बैक सीट नहीं है, ये एक स्टिप सीट है क्योंकि ये सिटी राइड बस है और यहाँ पे इसका स्टॉप है और ये करने के लिए मतलब ड्राइवर को सिग्नल जाता है गाड़ी को अब रोकना है। इस साइड में यहाँ पे फ्रेंड आपको जो फायर एग्जीक्यूटर वगैरह मिल जाते हैं छोटे मोटे, आपको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। और यहाँ पे मिलता है आपको फ्रेंड जो कैबिन कुछ ऐसा। एक बार मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, इंजन इसमें आपको कैसा मिलता है, कौन सा इंजन लग के मिलता है, क्या पावर मिलती है। तो इसको खोलने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको सारा यहाँ से निकालना पड़ेगा लॉक। ये रहा फ्रेंड इसका इंजन का कंपार्टमेंट और इंजन काफ़ी रिलायबल, काफ़ी प्रीमियम मिलता है। 4 HP CR इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। पावर की बात करें तो 123 HP की पावर निकाल के देती है, 2800 के RPM पे। मैक्सिमम टॉर्क आपको 350 Nm का मिल जाता है, तो इंजन काफ़ी रिलायबल, काफ़ी सही मिलता है और सिटी राइड के हिसाब से काफ़ी सही है। और कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है फ्रेंड और इसको हम लोग लगा लेते हैं ऐसे और इसको लॉक भी करना होता है। अभी आपको वीडियो में दिखा, उसके बाद मैं लॉक कर लूँगा। तो यहाँ से फ्रेंड मैं जाता हूँ पायलट वाले सीट पे। तो पायलट वाले सीट में जाने के लिए फ्रेंड इधर से नहीं है, उधर ही से है। मैं ज़बरदस्ती इधर से बैठ रहा हूँ और देख सकते हैं फ्रेंड इसका गियर 1 2 3 4 5, एक रिवर्स, 5 गियर एक रिवर्स के साथ में आती है। इसमें GB 400 गियर बॉक्स यूज़ किया गया है। स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबली मैं बैठ गया फ्रेंड और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल लग के मिल जाता है इसमें आपको। और एक बार मैं बैटरी ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। पहले तो यहाँ पे एक फ़ैन मिल गया, अभी मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा, लेकिन वीडियो फिर ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा मिलता है और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी रिलायबल, काफ़ी सही मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको RPM मीटर, यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर, इस साइड में मिलता है आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल का गेज, ओडोमीटर रीडिंग यहाँ, और सारे जितने भी सिस्टम है यहाँ पे मिल जाएंगे। 10.8 का माइलेज लिख रहा है, लगभग इतना का ही माइलेज देती है गाड़ी। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज, टाइम, 4 बटन इसको ऑपरेट करने के लिए, मिडिल में चमकता हुआ टाटा का लोगो। और देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग कुछ ऐसा मिलता है, जो नया वाला स्टीयरिंग व्हील है वही इसमें लग के मिल रहा है सिटी राइड होने के बाद भी। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड सनवाइजर वगैरह मिल जाते हैं, तो इससे आप खींच करके सनवाइजर को यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये लॉक है, मतलब यहाँ से आप खींच सकते हैं ऐसे करके और फिर इसको ऊपर ऐसे करके कर सकते हैं, जो काफ़ी सही है। धूप में आप हल्का नीचे करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं रीजनरेशन स्टार्ट करने के लिए। हेवी मोड लाइट मोड का बटन यहाँ मिल जाता है। हेवी मोड लाइट मोड से फ्रेंड आपका पिकअप और जो चढ़ाई है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे मिल जाता है बैटरी कट और हजार्ड का बटन, ये लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। सारे लाइट्स आपको देख सकते हैं बॉडी में अभी वो ऊपर में चल गया है और लाइट्स काफ़ी ब्राइट है फ्रेंड, आपको नाइट में दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर में भी 2 लाइट लग के मिल जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको मिरर पीछे देखने के लिए। फास्ट एड किट उस साइड में मिल जाता है, तो काफ़ी बस में काफ़ी सारी चीज़ लग के मिलती है अगर आप बिल्ड बस लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो फ्रेंड यही था कुछ LP 412 बस का रिव्यू। जरूर बताइए कमेंट में कैसा लगा। अगर आपको ये गाड़ी परचेज करना है तो नज़दीकी डीलरशिप में जाके पता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दिए। कोई भी तरह क्वेरी होगा फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट के प्रकार हमेशा करता हूँ। और चैनल पर फर्स्ट टाइम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं से ट्रक कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।